बिहार की वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति तो आप देख ही रहे हैं, किस तरह से एक दल के नेता दूसरे दल में जो है कूद फांद कर रहे हैं। अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, सभी जो है अपने अपने राजनीतिक कद को जो है बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सभी अपना अपना विकल्प तलाशने में लगे हुए हैं। एक दल से दूसरे दल में जाने पे मजबूर हो गए, या यूं कहें तो अपना अपना जो है विकास देख रहे हैं। सरकार विकास की बात कही थी, सभी जो नेता जो है सबसे पहले जो है अपना विकास देख रहे हैं, जनता की तो बात में बात आएगी। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है, बिहार विधानसभा चुनाव है, आने वाला है, संभावित है, अभी आपके द्वार पे बिहार विधानसभा चुनाव जो है दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है। तो ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, सभी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए जो एक विचारधारा की जो बात कहते थे, जो पूर्व काल में होता था कि एक विचारधारा को पकड़ करके लोग पूरे समुद्र का जो है, पूरे नदी का जो है यात्रा करते थे, पूरे भवसागर को पार कर लेते थे। लेकिन ये सारी बातें अब जो है सिर्फ मजाकिया बन के रह गई है। लोग जो है, जो नेतागण हैं, एक नाव से दूसरे नाव में सवार होने में, एक विचारधारा से दूसरे विचारधारा में जाने में तनिक भी जो है देर नहीं करते हैं। ये सारी बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पहले बिहार में रघुवंश प्रसाद सिंह का एक नाम हुआ करता था। रघुवंश प्रसाद सिंह ऐसा नाम जो एक विचारधारा को लेकर के 30 से 32 साल एक पार्टी में अपनी राजनीतिक स्थिति को लेते हुए और रिटर्न में उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। अपनी विचारधारा को लेकर के वो लगातार लड़ते रहे। जो एक समाजवाद की जो उनकी विचारधारा थी, उनको लेकर के हमेशा वो कदावर नेता बने रहे, किसी भी पार्टी से रहे। ऐसा होता है कि जब आप राजनीति में सफल हो, इसके बाद आप में ये क्षमता हो कि आप किसी दल का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। रघुवंश बाबू ऐसे ही व्यक्ति में से एक थे। उन्होंने अगर बात कहें तो 6 जून 1946 को उनका जन्म हुआ था। राजनीतिक कैरियर जो है उन्होंने जो है 1973 में ही उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर शुरू कर दी थी। 1977 में वो जीते भी थे, चुनाव भी जीते थे, और कर्पूरी ठाकुर जी का जब सरकार बना था, उनके सरकार में वो ऊर्जा मंत्री रहे थे। तब तक जनता दल का जो है नाम नहीं था। अगर बात करें 1988 में एक जनता दल का गठन हुआ। जेपी आंदोलन का वक्त था। उस समय लालू प्रसाद यादव जिस तरह से एक नेतृत्व के रूप में उभरे थे, पटना विश्वविद्यालय के तत्कालीन अध्यक्ष थे जेपी आंदोलन के समय में, तो उनके प्रभाव में रहते हुए उन्होंने जो उनकी विचारधारा थी, उनकी जो स्वाधीनता जो है उन्होंने स्वीकार कर ली, और उनके विचारधारा के साथ चलने के लिए लालू प्रसाद यादव के जो हाथ में है, उन्होंने नेतृत्व का कमान दे दिया। ये राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन रघुवंश बाबू ऐसे व्यक्ति में से एक थे जो राजनीति में पूरी तरीके से सफल होने के बावजूद, ऊर्जा मंत्री रहने के बावजूद, उन्होंने जो उनका जो राजनीतिक कद है, उन्होंने जब जनता दल का जब गठन हुआ तो उन्होंने अपने हाथ में नेतृत्व का बागडोर नहीं लेकर के लालू प्रसाद यादव के हाथ में जो नेतृत्व का बागडोर है, उन्होंने उनकी जो कमान है लालू प्रसाद यादव के हाथ में उन्होंने सौंप दी। समय आगे बढ़ा, अब जो है 30 से 32 साल बीत गए, लेकिन सबसे बड़ी बात थी उस बागडोर के बीच में कि वो एक और बड़ी बात आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह आपको स्वर्ण समाज से आते थे। जाति के अगर बात करें तो राजपूत थे, बाबू साहब थे। बाबू साहब होते हुए भी किसी यादव को सपोर्ट कर देना, किसी यादव के हाथ में, किसी ग्वाले के हाथ में नेतृत्व जो है, उसकी कमान, उसकी बागडोर थमा देना, ये कोई बिहार की राजनीति में साधारण बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जातिगत मसलों पे ही टिकी हुई है। आज़ादी के इतने दशक बाद भी बात कर लें तो अभी भी जो है हमेशा जातीय समीकरण ही देखा जा रहा है। हमारे संपादक तो ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है आपको बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक दलित होगा, क्योंकि दलित जो फैक्टर वाला जो बात है, दलित वोट बैंक वाला बात है। लेकिन उस समय में जब राजनीति में जो बदलाव हो रहा था, राजनीति में का जो नया किरण है वो स्पंदित हो रहा था बिहार के भीतर, ऐसे समय में रघुवंश बाबू साहब होते हुए भी किसी बात करें यादव के हाथ में, किसी ग्वाले के हाथ में जो राजनीति की जो बागडोर है उन्होंने उन्हें संभाल दी थी, नेतृत्व की जो कमान है उनके हाथों में सौंप दी थी। और अगर बात करें तो अब तो बाबू साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका ये जो कदम था ये हमेशा याद रखा जाएगा। उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं जो भारत लाइव की टीम लगातार सिलसिलेवार तरीके से आपके बीच लाती रहेगी। तो
अभी का जो ये एपिसोड है इसे यही ख़त्म करते हैं। एक जो राजनीति का जो एक मार्गदर्शन करके गए थे, एक विचारधारा की राजनीति की जो उन्होंने शुरुआत की थी, जीवन के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने उसका जो है साथ नहीं छोड़ा था। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है विचारधारा की राजनीति वाली जो बातें हैं, अभी जो राजनीति में नए नवेले जो लोग हैं जो कदम रख रहे हैं, उन्हें उनसे सीखना चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।